साथियों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र सिंह, आम आदमी की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज आप लोगों से अपने संगठन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साथियों, हमारा संगठन आम आदमी की आवाज़ एक राष्ट्रीय संगठन है और हमारा संगठन सारे जाति, धर्म, भाषा सभी को साथ में लेकर काम कर रही है। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य यह है कि हम लोग जाति, धर्म और भाषा के नाम पर आपस में नहीं बट के एक दूसरे की सहयोग करते हुए हम लोग एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ें और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें। साथियों, मैं बहुत समय से यह देखता आया हूँ कि हमारे देश में हमारे हर प्रदेश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के नाम पर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। मैं किसी भी संगठन को छोटा या बड़ा या बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा वह सवाल यही रहता है कि हम लोग जो जाति और धर्म के नाम पर जो संगठन चलाकर अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो क्या कभी हम यह सोचने और देखने का प्रयास करते हैं कि हम किस हद तक अपने समाज, अपने जाति का हम लोग उत्थान कर पाए हैं? साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से परे हटके किसी न किसी राजनीतिक संगठन, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के चंगुल में बन गए हैं। यह सारे राजनीतिक पार्टियां अक्सर यह कहती आई है कि हम इस जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम इस जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हमारे साथ में आए, हम आपकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे, हम आपके कल्याण के लिए काम करेंगे। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि न तो हमारी समस्या का समाधान होता है और न ही हमारे समाज का विकास होता है। हाँ, बस होता है तो एक काम कि जो हमें लीडरशिप देते हैं वैसे लोगों का कल्याण होता है, वैसे लोग बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, उन्हें कुर्सी प्राप्त हो जाती है और जैसे ही उन्हें कुर्सी मिल जाती है वह अपने समाज, अपनी जाति सभी को भूल जाते हैं। आपसे मेरा यह आग्रह है कि आप मेरी बातों पर
ही भरोसा ना करें। आप कम से कम इस चीज को ऑब्जर्व करके देखें, सोच कर देखें कि हमारी बात किस हद तक सही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हम आदिवासी समाज, बहुजन समाज के हित के लिए काम करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ही जानना चाहता हूँ कि जब इतने सारे लोग एक समाज के कल्याण की बात करते हैं तो भी क्यों वो समाज आज तक पिछड़ा है? क्यों वो समाज अपनी मूलभूत सुविधाओं से परे है? यह साथियों, यह सोचने की बात है। मेरा तो यह मानना है कि यह राजनेता, राजनीतिक पार्टियां किसी की नहीं, बस इन्हें हम लोगों से उसी समय तक मतलब होता है जब तक यह कुर्सी तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही यह कुर्सी पर पहुंच जाती हैं, उसके बाद इन्हें न जाति से मतलब, न समाज से मतलब, न धर्म से मतलब। यह सबसे पहले अपनी तिजोरी भरने, अपने परिवार का कल्याण करने, अपने परिचितों का, अपने सहयोगियों का कल्याण करने में जुट जाते हैं। और जब उनसे थोड़ा बहुत समय बचता है तो यह थोड़ी बहुत कार्य योजनाएं हम लोगों के लिए बना देती, लेकिन वह कार्य और वह योजना जमीन पर आते आते जिन लोगों के लिए बनाई जाती हैं उन्हें भी नहीं मिल पाती। साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग बहुत ही गंभीरता से अपने अपने घर में बैठकर यह सोचे कि क्या हमें इसी तरह जाति, धर्म और भाषा में बंटने से फायदा है, न कि सभी जाति, सभी धर्म और सभी भाषा के लोगों को एक साथ एक मंच पर आकर अपनी ताकत को मजबूत बनाते हुए अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोग हमारे संगठन से जुड़े हमारे साथ ही आए, लेकिन आप जिन मुद्दों को लेकर आपको भटकाया जा रहा है, आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, कम से कम आप उसके बारे में एक बार जरूर गंभीरता के साथ सोचें कि क्या यह बातें हमारे और हमारे परिवार के उत्थान के लिए सही है। क्या हम बट के कभी भी सफलता पा सकते हैं? इसका जवाब साथियों आप लोग बहुत ही गंभीरता से अपने आप में सोचें, समझें और खोजें। उसके बाद आपको समझ में आएगा
कि आप लोग या हम लोग आज किस जगह पर हैं। आपने देखा होगा कि राजनेताओं के लिए यह जाति, धर्म, भाषा उसी समय तक जरूरी होता है जब तक इन्हें कुर्सी नहीं मिलती। जैसे ही यह कुर्सी पर बैठ जाते हैं, इन सब बातों का इनके लिए कोई भी महत्व नहीं होता। तो साथियों, हम क्यों अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना समय ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें हमारी आवश्यकताओं से, हमारे सुख से, हमारे दुख से, हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं। आज हम लोग इनके बहकावे में आकर अपने ही भाइयों से मनमुटाव कर ले रहे हैं, अपने ही भाइयों से नफरत का बीज बोल ले रहे हैं। आखिर कब तक? ऐसे तो साथियों हमारा समाज कमजोर होता है, ऐसे करने से हमारा देश भी कमजोर होता है। हमारे नज़र में आतंकवाद वह नहीं, केवल वही नहीं होता जो लोगों को मारते हैं। हमारे नज़र में आतंकवाद वही होता है जो समाज को बांटते हैं, जो समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाते हैं। इसलिए साथियों, हमारा आप लोगों से विनम्र विनती है, प्रार्थना है कि अब थोड़ा समय आप अपने लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें और यह भी सोचें कि आप जिनके लिए, जिन राजनेताओं के लिए आप अपना समय, अपना पैसा लगाकर तन मन धन से उनके लिए रास्ते पर उतरते हैं, उनकी झंडा ढोते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, क्या वह भी आपके बारे में उतना सोचते हैं? आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से जब इस बात को सोचिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको हमारी बात समझ में आएगी और तब आपको लगेगा कि इतने सालों से हम लोगों को केवल जाति, धर्म और भाषा के नाम पर ठगा जाता रहा। साथियों, आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग इन सब विषयों पर अच्छे तरीके से सोचें और संगठन के साथ जुड़कर एक मंच पर आकर समाज, परिवार, गांव और शहर और साथ ही साथ देश को मजबूत करने में सहयोग करें। साथियों, हमारे संगठन का मकसद पैसा कमाना नहीं, हमारे संगठन का मकसद
यह नहीं है कि हम लोग सदस्य बनाकर लोगों को भ्रम में रख के अपने आप को बड़ा नेता कहलाएं, अपने आप को बड़े ओहदे तक ले जाएं। हमारा बस मकसद यही है कि हम लोग समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर ध्यान दें, इसके बारे में सोचें और इस पर काम करें। साथियों, मैं ऐसे लोगों से यह पूछना चाहता हूँ जो लोग किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, किसी न किसी राजनेता के लिए काम करते हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, वैसे नीचे स्तर के सबसे पीछे स्तर के कार्यकर्ताओं से यह पूछना चाहता हूँ कि यदि आप लोग जिस पार्टी जिस नेता के लिए अपना 10 साल 5 साल जो भी समय लगाया, आप कभी ध्यान से सोचें कि उसके बदले आपको आज तक क्या मिला। जिनके लिए आपने इतना समय दिया, जिनके लिए आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया, उनसे आज तक आप लोगों को क्या मिला, उन्होंने आप लोगों के लिए आज तक क्या किया। तो आपको हमारी बात समझ में आएगी और आपसे अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया संगठन के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार को रखें, ताकि हमें भी यह समझ में आए कि आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से अपने और अपने समाज का विकास करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।